हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू भारद्वाज। आप देख रहे हैं भारद्वाज एमडीएस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में संविधान से बहुत ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको यूजफुल लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत में पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए 21 वर्ष। भारत में पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी 103वां संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था। बलवंतराय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1957। भारत में पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन बलवंतराय मेहता समिति के द्वारा ही किया गया था। भारत का संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1951। 1951 में भारत के संविधान का प्रथम संशोधन किया गया था। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 42। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम का राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी 53। 53वां संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 52। 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल निरोध कानून पारित किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी 44। 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था?
इसका आंसर है ऑप्शन डी 55। 55वां संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 56। 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी 61। 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1976। 1976 में भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ था। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 69। 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी 5। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट याचिकाएं जारी किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है। इसका आंसर है ऑप्शन डी भाग 2। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है भाग 2 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए भाग 4 की क में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है भाग 4 की क में। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। भारतीय संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123।
अनुच्छेद 123 भारत का राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत का महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1952। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 34। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 34 न्यायाधीश का प्रावधान है। भारतीय संविधान के लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 22। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं
और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष की होती है। भारतीय संविधान के प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 30। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष की होती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1949। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1949 में लागू किया गया था। बंधुआ मजदूर अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1976। बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 ईस्वी में लागू हुआ था। किस वर्ष से भूतपूर्व सांसदों की पेंशन की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1976। 1976 से भूतपूर्व सांसदों की पेंशन की व्यवस्था की गई थी। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2। राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 12। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। भारतीय संविधान में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 22। भारतीय संविधान में 22 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं। संघ सूची में 100 विषय आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय आते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी 21 वर्ष। भारतीय
संविधान में प्रस्तावना की सूची किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में संकटकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। भारतीय संविधान में संकटकालीन प्रावधान जर्मनी देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूची 11। भारतीय संविधान में पंचायती राज का उल्लेख अनुसूची 11 में मिलता है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। भारतीय संविधान में विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान में विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 153।